कोई नहीं, पहुंचा देते हैं। आज तेरा ही नंबर है, चिंता ना कर। आज तू और तेरे ये पिल्ले ऊपर जाके रिया से माफी मांगेंगे। अच्छा, नहीं तो अपने बाप की औलाद नहीं। साले कुत्ते, कम से कम हथियार तो लेके आता। अबे जाट जिगर लेके आते हैं, समझा क्या? छोड़वानी साले आज तक तो भागता का साले, रुक, हमको मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुझे बोला था ना मुझे माफ कर दो। जगाना नहीं, मुझे माफ कर दो। बोला था तुझे जाट को जगाना नहीं। भाई गलती हो गई। बोला था तुझे। भाई मुझे माफ कर दो। तमाम सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत हुक्म देती है कि जब तक इस केस की पूरी छानबीन नहीं होती तब तक बलबीर सिंह उर्फ बल्लू को कानून की निगरानी में रखा जाए। बल्लू, मेरा भाई बल्लू। अरे, आप अभी तक सोए नहीं? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। बताइए क्या बात है? अरे कोई बात नहीं है। कुछ तो है। क्या बताऊं रुक्मणी, क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि बल्लू पढ़ लिख के स्पोर्ट्स में नाम करेगा, खानदान का नाम करेगा, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से मुजरिम बन गया वो। मुजरिम बन गया वो। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं ना। देखना देखना, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा मेरा भाई। बड़ी जल्दी छोड़ के चला गया। जब भी मैं आता कहता फूफा चल, हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। देशराज,
तू मेरा परिवार संभाल ले बस। मैं तो उन लोगों को न मार सका, लेकिन मैं खुद को तो मार सकता हूं। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। नहीं, अब मेरे रहते इस फैमिली का कोई मेहमान नहीं मरेगा। मरेगा तो सिर्फ बल्लू। ना बेटा, ऐसा कुछ मत करना, नहीं तो पिताजी को बहुत दुख होगा। याद है फूफा, ये भूपी इतना सा था, ये भूपी अपने दोस्तों से कहता था, मुझे एक घूसा मारोगे ना तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें 10 घूसे मारेगा। शेर है मेरा भाई। मैं जानता हूं तेरा उससे घना प्यार है। गांव वाले भी इसे हादसा समझते हैं, पर मैं अपने दिल को नहीं समझा पाया। भूपी को मारा सालों ने, आपको पता है, दिन रात मुझे लगता रहता है कि भूपी कह रहा है, आप तो कहते थे कि एक के बदले 10 मारोगे। हाँ भूपी, एक के बदले 100 मारूंगा। जो भी मेरे और बल्लू के बीच में आएगा वो मरेगा फूफा। कल गांव के पंचों के सामने जिस प्लॉट के हिस्से की वजह से भूपी की जान गई है, मैं उस प्लॉट के हिस्से को गांव के मंदिर में दान देने जा रहा हूं। हो सकता है वहां कल असबीर भी आए, क्योंकि आधा हिस्सा उनका भी है। ध्यान रहे, देश राज कल वहां कोई राड़ा ना कर दे, इस बात का ख्याल रखना। तू चिंता मत कर, कुछ अच्छा ही हो जाएगा। लो, अच्छा हुआ ये आ गया। राम राम जी। अरे राम राम रिश्तेदार, राम राम। आओ बैठो। आइए। इतना सुबह तड़के कैसे आना हुआ? असबीर भाई एसडीएम ऑफिस तक आया था, सोचा कि आपसे मिलता चलूं। कई दिन हो गए थे आपसे मिले भी। भाभी से बोल चाय नाश्ता वगैरह भेजे। लेकिन वो पंचायत भी जाना है ना, वहां देर से जाना ठीक नहीं है। अरे असबीर, पंचायत? अरे ना रिश्तेदार, चाचा राजवीर अपने हिस्से की जमीन गांव के मंदिर को दान कर रहा है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने हिस्से का जमीन दान दे दूं। वैसे भी इस मनहूस जमीन की वजह से अपने घर का बच्चा भूपी मारा गया, और उसी दिन से न जाने कौन सा कलंक लग गया कि अपना पूरा परिवार बिखर गया, और ऊपर से बल्लू भी जेल में है। हाँ भाई, मैं सब समझ सकता हूँ। सब खत्म सा हो गया है। जब से बल्लू ने गुजर को मारा है, उसका खौफ सा हो गया है। दुश्मनी भी तो काफी बढ़ गई है उसकी। और तुझे तो पता है कि दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। ला भाई लिट्टा ला। हाँ, ये लीजिए। चाय दे। लीजिए चाय पी ले, तू भी पी ले। नहीं, तू भी पी। नहीं भैया, पंचायत के लिए देरी हो रही है, मैं मोटरसाइकिल निकलता हूँ। ठीक है, निकाल। अरे पंचायत? अरे पंचायत में जाना है ना। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक है, आप इनके साथ जाइए, मैं आता हूँ पीछे मोटरसाइकिल पर। हाँ ठीक है, तुम आओ। हाँ चलो भाई। अच्छा चले। चलो आ जाओ, आओ जी आओ। अरे चाचा बैठो, आप बैठो, आप हुक्का पियो। बैठो चाचा, हाँ, बैठो। आप चल भाई। गाड़ी किधर खड़ी की है? अच्छा साहब, ये खड़ी। पंचों, मुझे मालूम है कि राजवीर चाचा ने अपने हिस्से की जमीन मंदिर को दान दे दी, और मैं भी यही चाहता हूं कि अपने हिस्से की जमीन मंदिर को दान दे दूं। बेटा असबीर, ये बहुत अच्छी बात है, तुम गांव के मंदिर के लिए जमीन दान कर रहे हो। और वहां पे
भूपी की मूर्ति का शिलान्यास हो, ताकि भूपी की आत्मा को शांति मिले। अरे चुप कर ढोंगी पाखंडी, तेरे इसी हरकत की वजह से हमने अपना बच्चा खोया है। बंद कर अपनी ये नौटंकी। ए फूफा, तेरी यही आग लगाने की वजह से भूपी ने गलत फैसला करके मेरे साथ बदतमीजी की, और तेरी यही बढ़ावा देने की वजह से आज एक छोटी सी बात इतनी बढ़ गई। ओए असबीर, अपनी हमदर्दी की चादर हमारे ऊपर मत डाल। अरे तुझे तो भूपी जूते मारता जूते। अगर हमने उसके हाथ न रोक सके होते, वो ठीक कहता था। तू और तेरा भाई साले दोनों कपटी हो। साला तुम्हारा तो पूरा कुनबा ही गंदा है। सही सही बात कर और तमीज से बात कर। ये मेरे बड़े भाई समान है। वो जो मरा है ना भूपी, उसी की गलती थी, किसी ने मारा नहीं है उसको। तुम यहाँ जमीन दान करने आए हो या व्यवहार दानव जैसा कर रहे हो? ये कैसी बात है बेटा? ए, चुप करो साले। अरे भाई मेरा मरा है और साले पंचायत में नंबर ये बना रहे हैं।